कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं के.एस. जंगीड़ अवसर क्लासेज उनियारा के यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसे ऐसा कहा जाता है कि अगर इसके बारे में अपन जान जाए तो हो सकता है संख्याओं को जल्दी से जल्दी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है भाजकता के नियम। क्या नाम है? भाजकता के नियम। भाजकता के नियम इस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे 2 से भाजकता। अपन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन है, अगर आप भी पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अन्य मित्रों को भी जोड़े ताकि इन क्लासों का फ़ायदा उन तक पहुंच सके। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम कुछ अच्छा और बेहतरीन कर सके आपके लिए। तो आप अन्य मित्रों को भी जोड़े और जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं या जिनकी जो पारिवारिक स्थिति सही नहीं है, उन तक भी इन क्लासों का फ़ायदा पहुंच सके, तो आप भी उन्हें जोड़िए। देखो स्टार्ट करते हैं अपन भाजकता के नियम। और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 2 से भाजकता। 2 से भाजकता। 2 से भाजकता। देखिएगा, इन भाजकता के नियम को पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है। देखो, गणित के अंदर रटाफिकेशन बिल्कुल नहीं चलेगा। कंसेप्ट होना चाहिए कि भाजकता के नियम क्यों पढ़े जा रहे हैं। देखो, संख्याओं को सरलता से पहचान सके कि इसके अंदर किस संख्या का भाग जाएगा, किसका नहीं जाएगा। देखते ही पता लगाना, बिना भाग की क्रिया के, बिना भाग की क्रिया के डायरेक्ट संख्या को देख करके बता देना कि इस संख्या के अंदर किस संख्या का भाग जाएगा या नहीं। इसे क्या कहते हैं? भाजकता का नियम। भाग जाने से मतलब यहाँ पूरी बार भाग जाने से अर्थात रिमाइंडर जो आता है, शेषफल जो आता है, वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब कैसे बता सकते हैं? डायरेक्ट किसी भी संख्या को देख करके कि इसमें इस संख्या का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। इसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं? भाजकता के नियम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं 2 से भाजकता। देखिएगा, यदि यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो तो वह संख्या हो तो वह संख्या तो वह संख्या 2 से तो वह संख्या 2 से 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी। देखो, किसी भी संख्या के अंदर अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है रिमाइंडर जो आता है शेषफल, वो क्या आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा? 0। जैसे देखो, उदाहरण के लिए देखते हैं। जैसे अब बच्चों को समस्या ये हो सकती है कि इकाई अंक किसे कहते हैं। इकाई अंक किसे कहते हैं? तो किसी भी संख्या में दाईं ओर से प्रथम जो अंक होता है, प्रथम अंक, दाईं ओर से प्रथम अंक को इकाई अंक के नाम से जानते हैं। तो उदाहरण के लिए देखते हैं, कोई भी संख्या जैसे अपन ने ले लिया 240, इसके अंदर अंतिम अंक 0 है, इसलिए यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक और उदाहरण लेते हैं, 2,
9, 4, 5, 4, 3, 2। इस संख्या के अंदर इकाई अंक लास्ट में कितना आ रहा है 2, इसलिए ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, यह भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक और संख्या देखते हैं, इसके अंदर 9, 4, 8, 4, 5, 8। इस संख्या को देख के बिना भाग की क्रिया के, इस प्रकार भाग किए बिना अपन बता सकते हैं कि यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। इसके अंदर क्या देखना है, केवल लास्ट का डिजिट इकाई अंक देखना है। इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे देखते हैं 3 से भाजकता। आगे देखिएगा 3 से भाजकता, 3 से भाजकता 2 नंबर डाल के लिखिएगा 3 से भाजकता। कैसे पहचानेंगे कि किसी संख्या के अंदर डायरेक्ट बिना भाग की क्रिया के 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखते हैं, यदि यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो बच्चों, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में कोई भी संख्या दे रखी है, उसके अंदर अंकों का योग करना है, यदि उसमें 3 का भाग जाता है, भाग जाने का मतलब है शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बात पे ध्यान दे रहा हूँ। इससे भाग जाने का मतलब यहाँ पे है शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं, उदाहरण के लिए देखिएगा, जैसे 1, 2, 5, 1। इस संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखते हैं, अंकों का योग करिएगा, अंकों का योग करते हैं तो हम देखते हैं 1 + 2 + 5 + 1। देखते हैं 2 1 3 और 5 3 8 1 9। 9 के अंदर जब 3 का भाग लगाएंगे पूरी बार जाएगा और 0 शेषफल आएगा। तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। ऐसे और भी उदाहरण देख सकते हैं अपन, जिनके अंदर देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं 1, 9, 3, 4, 5। क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं। तो देखते हैं, इसके लिए अंकों का योग करिएगा, अंकों का योग करके देखिएगा 1 + 9 + 3 + 4 + 5। देखिएगा, अब यहाँ पे अगर पूरा जोड़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर अंकों का योग 9 हो रहा है तो 9 के अंदर जब भाग देते हैं 3 का तो शेषफल कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 9 को काट सकते हैं अपन, 5 और 4 9 को उड़ा सकते हैं, 3 और 1 4 बचेगा। 4 के अंदर 3 का भाग देंगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा। तो इस संख्या के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो जोड़ सकता है, 5 और 4 9, 9 9 18, 18 और 4 कितना होता है, 22 होता है। और 22 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, पूरी बार नहीं जाता है। शेषफल क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। शेषफल क्या नहीं होगा, शेषफल नॉट इक्वल टू 0 आएगा। शेषफल क्या आना चाहिए था, जबकि 0 आना चाहिए था। अब इतने बड़े जोड़ेंगे, इससे बढ़िया है कि सीधा 9 को जहाँ पे भी 9 दिख जाए, 9 बन जाए, वो काट देना चाहिए। देखिएगा आगे 4 से भाजकता। आगे लिखो 4 से भाजकता। 3 नंबर डाल के लिखिएगा, 3 नंबर डाल के लिखिएगा 4 से भाजकता, 4 से भाजकता। इसके अंदर अपन देखते हैं, यदि 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 किसी संख्या के अंतिम 2
अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाए तो वह संख्या, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाए तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक, इनमें अगर 4 का भाग जाता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूरी संख्या में भाग देकर नहीं देखेंगे, केवल अंतिम दो अंकों में भाग देंगे 4 का। अगर शेषफल 0 आता है तो संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा। जैसे देखते हैं 1 2 9 7 5 4 2 4, इस संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए इस संख्या के अंदर अंतिम दो अंकों के अंदर 4 का भाग देके देखेंगे। इस संख्या के अंदर 4 का भाग देके देखेंगे तो जब 4 का पहाड़ा बोलेंगे 4 × 6 = 24 और शेषफल कितना आएगा 0। शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। मतलब इस संख्या के अंदर, इस पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा। आगे देखिएगा 4 नंबर करके लिखिएगा 5 से भाजकता। 5 से भाजकता देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 में से हो तो वह संख्या, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 में से हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो बच्चों, बहुत आसान है। अपन देख सकते हैं, किसी भी संख्या को देख करके पता लगा सकते हैं कि उस संख्या में 5 का भाग जाएगा कि नहीं। केवल क्या देखना है आपको, अंतिम अंक 0 या 5 में से होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं, उदाहरण के लिए देख सकते हैं। उदाहरण में जैसे एक संख्या आ गई 5 40, इसके अंदर अंतिम अंक क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब यह 5 से विभाजित होगी। आगे देखो एक संख्या हो सकती है 9745। इस संख्या के अंदर लास्ट का अंक क्या आ रहा है 5, अतः यह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। इस संख्या में लास्ट का अंक कितना आ रहा है 0, यह भी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो अपन देखो बच्चों, एक साथ अगर 5 से 7 रोटियां खा जाएंगे तो वो उज्जैन करेगी। तो इससे बढ़िया है इसे अपन 2 टुकड़ों में पूरा करते हैं। भाजकता के नियम आगे देखेंगे। अभी अपन ने 5 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे 6 7 8 9 10 11 13 इनकी भाजकता के नियम भी अपन सीखेंगे कि ये नियम क्या कहते हैं। अभी तक अपन ने देखा है 5 तक भाजकता के नियम। तो बच्चों, मैं इतना कहूँगा आपसे कि इन्हें एक बार अच्छे से देखिएगा और अपने नोट्स को भी बनाइएगा, उसमें उतार लीजिए। उतारने के बाद इन्हें 2 से 3 बार रीडिंग करिएगा और ये जब परफेक्ट हो जाएंगे और इस पर आधारित बहुत सारी जो संख्याएं दे रखी है उन्हें देखिएगा, अपने हिसाब से चेक करिएगा किस संख्या का भाग जाएगा कि किस संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग अन्य विद्यार्थियों को भी जोड़े ताकि उन तक इन क्लासों का फायदा मिल सके और अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जिसके लिए सरकार भी प्रयासरत है और हम भी प्रयासरत हैं, इसीलिए हमने ये मुहिम चालू की है। तो आप भी अन्य विद्यार्थियों को जोड़ करके उन्हें भी लाभ पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत।